पुलिस ने जिस मंगेश यादव को हार्डकोर क्रिमिनल बताते हुए एनकाउंटर कर दिया है, उसके घर पे तमाम नेताओं का और राजनीतिक दलों का पहुंचना जरूरी है। कल राहुल गांधी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए और राहुल गांधी ने इसे पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया मर्डर का है। तो अब कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। मनोज यादव हैं जो कि कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं। तो एक हार्डकोर क्रिमिनल के लिए आप लोग कहाँ हैं? देखिए, पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर एक गरीब बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। उत्तर प्रदेश में आप ये घर देख रहे होंगे इस बच्चे का, और इसके बाप की करुण कहानी सुन रहे हैं आप। पुलिस ने योगी जी के सजातीय गुंडों को बचाने के लिए, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, उनको पहले पैसा लेकर जेल भेज दिया। कुछ उनके सजातीय लोगों के पैरों में हल्की फुल्की गोली मारकर और उनको जेल भेज दिया। योगी जी तो और ये यादव बिरादरी का जात बिरादरी देखते ही नहीं है। हम बता रहे हैं, ये यादव बिरादरी का था और पिछड़े जाति का आता था, गरीब परिवार से था। उसको इन्होंने आसान समझकर उसके बहन से के सामने उसको ले गए। 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दिए। और आप बताइए, किसी भागते हुए अपराधी को 6 गोली लग जाती है एक बार। 2 सर में लगेगी, 2 पीठ में लगेगी, 1 पैर में लगेगी, हाथ में लगेगी। उसको पकड़ के उसको पुलिस के एसटीएफ के लोगों ने मारा है। और मैं एक बात और बता दूं, जो एसटीएफ के डीएसपी को गुड़वर्क में हैं, जो चप्पल पहन के उस दिन खड़े थे, हाँ शाही जी, उनकी पत्नी को उत्तर प्रदेश की सरकार 1 दिन पहले महिला आयोग का सदस्य बनाती है और दूसरे दिन शाही जी गुड वर्क करते हैं, वो यादव बिरादरी की एक नवयुवक को हत्या कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि योगी जी इस देश में और प्रदेश में सेलेक्टिव अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। उनकी बिरादरी का अपराधी होगा, उसको संरक्षण मिलेगा। दूसरी बिरादरी का कोई युवा अपने स्वाभिमान के लिए, अपने लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी हत्या कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये संगठित अपराध है। जो सामंत गुंडे हैं, क्या लग रहा है कि यादवों ने वोट नहीं दिया इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा? देखिए, यादव ही नहीं, इस पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरबा लोगों ने इस योगी को हटाने के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस तरह का कुशासन है, वोट किया। अब ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को हम गोली मार के इनको डरा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए वचनबद्धता जाहिर की है। और ये सरकार कितने दिन की है? ये इस मामले को हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। इनकी सरकार बदल जाएगी, हम लोग। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर एक बहुत भारी ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि लॉ का रूल जो है वो नहीं रह गया है और एसटीएफ को एक ऑर्गेनाइज गैंग में बदल दिया सरकार ने। देखिए, स्पेशल ठाकुर फोर्स तो हम लोग कहते ही थे। आप उठाकर देखिए, उसमें सूची देखिए, उसमें 99% लोग सिर्फ एक बिरादरी के लोग हैं। उनकी अगर संपत्ति की जांच करा दी जाए तो कोई भी 100 करोड़ 200 करोड़ से कम का आदमी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है, अपराध नियंत्रण के लिए बनी है, न कि गरीब लोगों की हत्या करने के लिए बनी है। जो उनकी राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानते उनकी हत्या करने के लिए बनी है। जो लोग इस देश में, इस प्रदेश में कुछ साधन संपन्न हो गए, उनकी हत्या करने के लिए बनी है। ये पूरी तरह से हमको ये लगता है कि जो ये पुलिस वालों को इन्होंने एसटीएफ में रखा है, वो संविधान की शपथ नहीं लिए हैं, वो लोग संघ की कार्यशाला में बैठ के शपथ लिए हैं। इस देश में मनुष्य नीति लागू करना चाहते हैं कि कुछ जातियों को अलग दंड दिया जाएगा उसी अपराध के लिए और कुछ ऊंची जातियों को अलग दंड दिया जाएगा अपराध के लिए। मुझे जो ये प्रतीत होता है, और हमारे नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कानून का राज खत्म कर दिया गया है। क्या न्यायालयों को अधिकार नहीं है न्याय करने का कि पुलिस गोली मारकर इनकाउंटर कर? अगर ये अपराधी भी था, मैं कह रहा हूँ, तो पहले उसको कोर्ट में ट्रायल करते, जांच करते कि वो था कि नहीं था। यही आरोप लगा रहे हैं कि बाकी अदर जो एक्यूज्ड थे वो तो मतलब सेफ हैं और मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए इस पर और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक 17-18 साल का लड़का, 20 साल का निहत्था लड़का है, घर से उठा के ले गए हो, इसके ऊपर आपने 4 दिन के अंदर 1 लाख का मुकदमा घोषित कर दिया और उन लोगों को छोड़ दिया जिन पर 34 मुकदमे हैं, उनको हाजिर करवा दिया जेल में। और कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने और कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई जब सब अपराधी पकड़ गए तो माल कहाँ गया? और खुद सराफा व्यवसायी कह रहा है कि हमारा 10% भी माल बरामद नहीं हो पाया। इसका मतलब कि पुलिस ने
इस कमरे में तो नहीं चेक करना चाहिए था पुलिस को, कमरे में भी? भाई आप तो देख लीजिए ना, पुलिस को कमरे में चेक किया, बच्ची तो बता रही है कि चेक की थी, लेकिन उनको मिला नहीं, वो था ही नहीं। और अगर था तो सबूत देते कि यहाँ से माल बरामद किए हैं, इतना किलो सोना। भाई 2.5-3 करोड़ का तो खुद बता रहा है सराफा व्यवसायी, तो आप दिखाते ही कहाँ है वो। इसका मतलब है कि पूरी तरह से ये फेक इनकाउंटर है और पुलिस ने उसको पकड़ के उसको हत्या की है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो जो इसमें पुलिस वाले संलिप्त हैं उन पर मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए मनोज यादव अपने डेलीगेशन के साथ आए, उन्होंने फैमिली से मुलाकात की और इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इस एनकाउंटर में शामिल रहे लोग, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर होने चाहिए। धन्यवाद।